अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स कट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज की इस क्लास के अंदर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 18 है, जो कि है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेक्शन, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस क्लास के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप इस क्लास के लिए? तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक गाइस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले हमने 7 लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स मौजूद है, आपके पास डेफिनेशंस ऑफ इनकम टैक्स हैं, एग्जाम्पशन ऑफ इनकम टैक्स मौजूद हैं, सैलरी के एमसीक्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज़ हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले ऊपर लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करें, वीडियोस को देख लें। ये आज हमारा 8वां लेक्चर है जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस के डिस्कस करेंगे। आपको पता है जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है इसका सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 18। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को डिस्कस करता है। तो एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज क्या है? फर्स्ट एमसीक्यूज ये है कि टर्म बिजनेस इज डिफाइंड इन डैश सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो कहता है टर्म बिजनेस इज डिफाइंड इन डैश सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 है, बी ऑप्शन सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10। तो याद रखिएगा यहाँ एमसीक्यूज में ये पूछ रहा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसकी जो डेफिनेशन है, सिर्फ बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। जो टर्म बिजनेस है वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो याद रखिएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस को जो डिस्कस किया गया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन किया गया है। सॉरी, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ बिजनेस की। बिजनेस को डिस्कस किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 10। अगर बात करें इनकम फ्रॉम बिजनेस की, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस डिस्कस की गई है किस सेक्शन के अंदर? जो मैंने अभी बताया आपको, सेक्शन 18। अगर सिर्फ बात की जा रही है बिजनेस की, तो बिजनेस की डेफिनेशन किसके अंदर मौजूद है, किस सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 10। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। इनकम फ्रॉम बिजनेस इज कंप्यूटेड अंडर। अभी मैंने आपको बता दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो किस सेक्शन के तहत हम कंप्यूट करते हैं, निकालते हैं। आप जान गए होंगे, पहले ही मैंने बता दिया। तो सेक्शन 18 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है इसके तहत हम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट करते हैं। लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नंबर 3 एमसीक्यूज। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टर्म बिजनेस इंक्लूड। अब यहां पे आपको बिजनेस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो बिजनेस की डेफिनेशन जाके देखें, उसको रीड आउट करें। अगर आपको बिजनेस की डेफिनेशन का पता होगा तो आप ये एमसीक्यूज बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो अगर आपको पता हो कि बिजनेस क्या होता है, इनकम टैक्स ने बिजनेस को क्या डिफाइन किया है, तो बिजनेस में इनकम टैक्स ने 3 से 4 चीजें बताई हैं। बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है इनकम टैक्स ने, कि कोई भी बंदा अगर कोई ट्रेड करता है वो भी बिजनेस है, कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता है वो भी बिजनेस के अंदर आएगा, कोई बंदा कोई भी किसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, लॉयर्स वगैरह होते हैं, इसको भी बिजनेस के अंदर डिस्कस किया गया है। अगर कोई बंदा कोई भी वोकेशन करता है
जैसे कि वोकेशनल सेंटर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे स्किल्स सिखाए जाते हैं, सिर्फ स्किल्स सिखाए जाते हैं और आपको कहा जाता है आप काम करें, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस में एक और चीज शामिल की गई है, वो है कॉमर्स। तो ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें बिजनेस में शामिल हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 जिसमें बिजनेस की डेफिनेशन बताई गई है उसको जाके रीड कर लें, तो आपको ये एमसीक्यूज पहले ही समझ आ जाएगा। लेकिन यहां मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस में क्या क्या शामिल है, लिहाजा अगर देखें तो इन सब में सारी ही चीजें शामिल हैं, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। लिहाजा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट सेट अप इन बलोचिस्तान मालाकंड डिवीजन गिलगित बल्तिस्तान फाटा। अब एक बंदे ने फ्रूट प्रोसेसिंग का कोई कारखाना लगाया जहां पे फ्रूट की प्रोसेसिंग होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अलाउ किया है आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कि अगर आप कोई भी फ्रूट प्रोसेसिंग का बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस जरूरी है कहां पे हो, बलूचिस्तान में हो, मालाकंड में हो, फाटा के अंदर हो या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो, ये 4 रीजन बता दिए उसने। इनके अंदर अगर आपने कोई भी ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है जो कि फ्रूट प्रोसेसिंग का है, तो 5 साल तक आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। मींस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स। कितने साल तक? 5 ईयर्स। तो यहां आप देखें उसने ऑप्शन यही पूछे हैं कि कितने साल तक आप जो है ना वो एग्जेम्प्ट होंगे, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, होली टैक्सेबल। तो आप कहेंगे 5 साल तक हम क्या होंगे, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 5th एमसीक्यूज क्या है? अ लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट। यहां पे लॉस की बात की जा रही है कि एक पर्सन है उसको लॉस हो गया बिजनेस में, और आपको पता है लॉस जो होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लॉस हुआ अभी इस साल में 2000 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 में लॉस हुआ, तो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हैं 2021 में। ये कहते हैं हम कैरी फॉरवर्ड करना, मींस आगे ले जाना। ठीक है जी। वो कहता है लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस था वो आपने कैरी फॉरवर्ड किया, इस साल का लॉस अगले साल ट्रांसफर कर दिया। कहता है मे बी सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है माइनस कर देना, ठीक है, राइट ऑफ कर देना। वो कहता है कि कोई भी लॉस जो आप कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का, वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम सेम बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस और नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा रूल क्या है। अगर लॉस हो जाए इनकम फ्रॉम बिजनेस में, तो आप इस साल का लॉस नेक्स्ट ईयर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लॉस जो है वो आप ट्रांसफर कर देंगे किधर? नेक्स्ट ईयर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट ईयर आप किसी और हेड ऑफ इनकम में माइनस नहीं कर सकते। किसी और हेड ऑफ का इनकम का मतलब ये है ना सैलरी में से माइनस हो सकता है, ना प्रॉपर्टी में हो सकता है, ना कैपिटल गेन में से हो सकता है, ना अदर सोर्स में से हो सकता है। तो किस में से होगा? जिसका लॉस उसी में से माइनस। मींस इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से ही माइनस होगा। ठीक है। अब वो एक बिजनेस का लॉस है, किसी और बिजनेस में से माइनस हो सकता है, एक्सेप्ट वन सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या है? अगर आपको लॉस हो ना किसके अंदर? स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर। तो याद रखिएगा स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो अगले साल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से वो माइनस हो सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी और बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। मींस
स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है, स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है और किसी में से माइनस नहीं हो सकता। हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस हो गया है तो अगले साल अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से माइनस हो जाएगा, अदर देन स्पेकुलेशन बिजनेस। इसका मतलब यहां पर करेक्ट ऑप्शन वो जर्नल बात पूछ रहा है ना कि लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बिजनेस का, तो किस में से माइनस होगा? सेम बिजनेस की जरूरत नहीं है, किसी भी और बिजनेस में से भी माइनस हो सकता है, सेम में भी हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। स्पेकुलेशन बिजनेस से आप किसी और का लॉस स्पेकुलेशन में से माइनस नहीं हो सकता। स्पेकुलेशन में से लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन लॉस ही माइनस होता है। स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस माइनस हो सकता है, कोई और बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्स्थ एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस इनकम? इनमें से कौन सी ऐसी है जो बिजनेस इनकम है? इनकम ऑफ प्रोफेशनल राइटर, कैजुअल इनकम, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा मैंने आपको ऊपर बिजनेस इनकम के बारे में बताया कि बिजनेस इनकम में 5 चीज़ें शामिल हैं, आपको याद होनी चाहिए। बिजनेस में क्या क्या शामिल था मैंने आपको बताया था। कॉमर्स शामिल होती है, उसके अलावा क्या शामिल होती है? मैन्युफैक्चरिंग शामिल होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग शामिल होती है, उसके बाद ट्रेड शामिल होता है, और क्या शामिल होता है जी इसके अंदर? वोकेशन शामिल होती है, इसके अलावा आपको मैंने बताया प्रोफेशन शामिल होता है। तो ये क्या प्रोफेशन नहीं लग रहा आपको कि एक बंदा प्रोफेशनल राइटर, उसका काम ही किताबें लिखना है, उसके अलावा और कुछ उसकी जॉब नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेशनल राइटर जो होता है वो जो भी पैसा कमा रहा होता है वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है। अगर एक बंदा नॉन प्रोफेशनल राइटर हो तो याद रखिए कि नॉन प्रोफेशनल राइटर का मतलब होता है उसका काम किताबें लिखना नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक क्रिकेटर है, उसका काम है क्रिकेट खेलना, रिटायर हो गया, उसके बाद उसने एक किताब लिख दी अपनी। अब वो जो पैसा कमाएगा वो नॉन प्रोफेशनल राइटर है। प्रोफेशनल राइटर वही होते हैं जिनका काम है मतलब किताबें लिखना, नॉवेल्स वगैरह लिखना, और वो उसी से अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। उनकी जो भी इनकम होगी वो प्रोफेशनल कहलाएगी, और वो प्रोफेशन में कहलाएगी, और प्रोफेशन में कहलाएगी मींस इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? नॉन प्रोफेशनल राइटर की इनकम जो होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी फिर? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगी। वो आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ वो पूछ रहा था इसमें से कौन सी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो पहला जो है इनकम ऑफ प्रोफेशनल राइटर इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस। लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। रेट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इज। अब यहाँ 2-3 चीज़ें बात समझने की है। अमोर्टाइजेशन किसको कहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए आपको। अमोर्टाइजेशन होती है इनटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, उनकी वैल्यू में जो डिक्रीज आता है, उनकी वैल्यू के अंदर क्या आता है जी? डिक्रीज। उस डिक्रीज को हम क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। प्री कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? प्री कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, मीन्स के कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे? फॉर एग्जांपल हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट करते हुए आपको पता है आपको बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं। क्या? पहले आपने सर्वे किया उस बिजनेस का, यार यहाँ हमें बिजनेस करना चाहिए ना करना चाहिए, उस पर कोई खर्चा हुआ, आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा तो एक्सपर्ट ने कहा जी हम मशवरा ऐसे नहीं देते, हम पैसे लेते हैं। फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने थे बिज़नेस के लिए, रजिस्टर वगैरह कराना था, तो उसके लिए आपका ख़र्चा हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं, इसे आपने उसका लोगो वगैरह बनवाया, सब कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ईच एंड एवरीथिंग जो आप बनाते हैं। तो अब ये सारे के सारे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हैं। अब इनको कहा क्या जाता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है
अमॉर्टाइजेशन की। वो कहता है कि जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं उन पे अमॉर्टाइजेशन का रेट इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या है। तो याद रखिएगा रेट ऑफ अमॉर्टाइजेशन जो होता है वो 20% होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें 20% किस में है, ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। बात समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। अ पर्सन अदर देन अ कंपनी, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी वो नहीं है। एक पर्सन, अच्छा पर्सन क्या होता है, पर्सन 4 किस्म की होती है चीज़ें, पर्सन में 4 इंक्लूड है। एक पर्सन में कौन कौन शामिल है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद कंपनी, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और गवर्नमेंट मींस के जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, सूबाई हुकूमत, इसको भी कंपनी पर्सन कहा जाता है इनकम टैक्स में। तो 4 हमारे, पर्सन से मुराद एक बंदा नहीं है, पर्सन से मुराद ये 4 है, इंडिविजुअल, कंपनी, AOP और प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो यहाँ वो कह रहा है कि एक पर्सन, अ पर्सन अदर देन अ कंपनी, कंपनी उसमें नहीं है शामिल, कंपनी इसमें शामिल नहीं है। मे अकाउंट फॉर मीन्स अपनी इनकम को अकाउंट फॉर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन, वो अपनी इनकम को जो टैक्स चार्ज करेंगे वो किस बेस पे चार्ज करेंगे, एक्रूअल बेस पे, कैश बेस पे, एक्रूअल और कैश, एक्रूअल और फेयर वैल्यू। याद रखिएगा कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना टैक्स हमेशा चार्ज करे एक्रूअल बेस पे। यहाँ उसने कहा कंपनी नहीं है, उसके अलावा बात हो रही है। तो याद रखिएगा उसके अलावा जो होते हैं वो अपनी जो इनकम है उस पे टैक्स चार्ज कर सकते हैं, एक्रूअल बेस पे भी और कैश बेस दोनों पे कर सकते हैं। लिहाजा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं नहीं जी मैं एक्रूअल बेस पे जाना चाहता हूँ, तो कमिश्नर, अच्छा कमिश्नर के पास ये राइट होता है कि वो आप का जो बेस है वो चेंज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप कैश बेस पे हैं तो आपको एक्रूअल पे कर देगा, एक्रूअल है तो कैश पे कर सकता है, उसके पास ये राइट होता है कि वो आपका चेंज कर सकता है जो भी आपका स्टेटस है, मींस बेस, जिस बेस पे आप टैक्स चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, लिहाजा इधर करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्रूअल और कैश बेस। प्री नंबर 9 MCQs की तरफ चलते हैं। The pre-commencement expenditure for the purpose of deduction under the head income from business shall be amortized on। मैंने आपको ये पहले बताया, 2 MCQs पहले बात हुई थी कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बेसिकली डिडक्ट हो जाते हैं आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से, अलाउ होते हैं, आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। और वो जो अमॉर्टाइजेशन थी वो मैंने आपको बताया था कितने % चार्ज करनी है, 20%। तो यहाँ भी देखें मैंने आपको बताया था 20% ऑन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ आप ढूंढें कहाँ है 20% ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि जो आपने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हैं उसमें जो डिडक्शन पर्पज़ के लिए आपने अमॉर्टाइजेशन की वैल्यू लेनी है, अमॉर्टाइज करना है, वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को कितनी वैल्यू पे अमॉर्टाइज करना है, 20% लेना है स्ट्रेट लाइन का, जितने भी एक्सपेंस हैं, जो वैल्यू आएगी वो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। नंबर 10 MCQ, लेट्स सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following deductions as prescribed in section 21 of Income Tax Ordinance 2001 is inadmissible, means inadmissible का मतलब होता है not allowed under the head income from business। वो कहता है सेक्शन 21 जो इनकम टैक्स का है ऑर्डिनेंस 2001 का, वो कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं, ठीक है, जिनको वो अलाउ नहीं करता कि आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करें। बात समझ आ गई है कि नहीं, कि वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप, जो डिडक्शन है लेकिन इनकम फ्रॉम
बिजनेस में से आप माइनस नहीं कर सकते। कौन आपको ये कहता है? सेक्शन 21 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो कौन सा ऐसा आइटम है जो डिडक्टेबल, मतलब वो उसको डिडक्ट करते हैं लेकिन सेक्शन 21 अलाउ नहीं करता कि वो आप माइनस करें, मीन्स वो उसको आप नहीं कर सकते माइनस। तो वो कौन सा है? कैश पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स अमाउंटिंग 8,50,000, कैश पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस अमाउंटिंग 3,15,000, फाइनल पेमेंट टू एम्प्लॉय अंडर अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, फाइनल पेमेंट टू एम्प्लॉय अंडर अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। ये क्या है? देखिए, प्रोविडेंट फंड को अप्रूव करवाना होता है, ये काम होता है कंपनी का। अब उन्होंने क्या किया? अप्रूव नहीं करवाया, तो अब प्रोविडेंट फंड अल्टीमेटली मिलता है एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉयर ने देना होता है। अब यहाँ बात हो रही है फाइनल पेमेंट की, मतलब एम्प्लॉय रिटायर हो गया, अब जो पेमेंट दी जाएगी किसको? एम्प्लॉय को। कौन देगा? एम्प्लॉयर, ठीक है, सारी की सारी पेमेंट उसको दे रहा है। अब एम्प्लॉयर के पैसे जेब से जा रहे हैं ना, उसके लिए एक्सपेंडिचर है, वो कहता है यार मैं अपनी इनकम में से माइनस कर दूं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि आपने अप्रूव नहीं करवाया लिहाजा आप इसको माइनस नहीं कर सकते अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से, मींस ये नॉट अलाउड है, इनएडमिसिबल डिडक्शन है। डिडक्शन तो थी लेकिन क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ लिहाजा आप इसको आप डिडक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 11वां MCQs, कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन इज मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वेयर इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन एक्सीड। कहते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि एक पर्सन जो है, कोई भी बंदा है, उसको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। कब? अगर उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होती है, 1 लाख से, 1.5 लाख से या 3 लाख से। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन जिसके बाद उस बंदे को अपने अकाउंट ज़रूरी हैं टैक्स पेयर को मेंटेन करना? याद रखिएगा 3 लाख से जब आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। आपने अपनी सारी रसीदें शो करानी होती हैं, हर चीज़ आपके पास प्रूफ हो, एंट्रीज हुई हो प्रॉपर, क्योंकि आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 लाख से ज़्यादा है। तो 3 लाख से कम होगी तो फिर मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करें, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, लिहाजा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 12 MCQs क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज असेस्ड एज हिज इनकम व्हेन। कहता है बिजनेस इनकम किसी माइनर चाइल्ड की असेस की जाती है, असेसमेंट की जाती है, किस बेस पे? एज हिज इनकम, उसकी इनकम कंसिडर की जाती है, असेस की जाती है। कब? सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस, फादर ऑफ माइनर is a partner in the business, mother of the minor is a partner in the business, none of the above। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, कि जब उसकी मदर जो है वो मदर ऑफ द माइनर पार्टनर इज अ पार्टनर इन द बिजनेस, मीन्स के जो माइनर है उसकी मदर बिजनेस में उसकी पार्टनर है तो उसकी इनकम एक्सेस की जाएगी। बात समझ रहे हैं? लिहाजा 12वां जो है उसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 13 हमारे पास क्या है जी? एडमिसिबल बिजनेस एक्सपेंसेस आर दोज। एडमिसिबल का मतलब क्या है? मींस जो आपको अलाउ किए गए हैं, ठीक है, मींस वो कहता है कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अलाउ किए गए हैं। एज परमिटेड इन द, मतलब वो पूछ रहा है एडमिसिबल बिजनेस एक्सपेंसेस आर दोज। कहता है एडमिसिबल बिजनेस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मींस वो MCQs कहने का मतलब ये है। तो आपको पता होना चाहिए एडमिसिबल वो होते हैं जो लॉ ने अलाउ किए हैं, परमिट किए हैं हमें। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक होना चाहिए? तो पहला, एज परमिटेड इन द इनकम टैक्स लॉ एज रिपोर्टेड इन एनुअल अमाउंट अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एज परमिटेड बाय असेसिंग अथॉरिटी, नन ऑफ द अबव।
तो आपको पता होना चाहिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए के लॉ ने जो आपको अलाउ किया है वही आपके क्या होंगे, एडमिजिबल बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे। लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आया होगा, MCQs सारे समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है बिज़नेस के MCQs और भी बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इतने ही हैं, थोड़े कम हैं। नेक्स्ट वीडियो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की जो है वो मैं कुछ दिनों में अपलोड करूंगा, उसको मैं बना के। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आया तो यार इसको लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।